और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है, 16,000 वैज्ञानिक ये रिसर्च करते हैं, लैब में शोध करते हैं, लेकिन अगर वो लैब का शोध किसान तक नहीं पहुंचे तो किस काम का बने। हेमंत दा विकसित भारत के लिए विकसित आसाम के मूल मंत्र को लेके निरंतर दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। आज मैं रुका नौगांव में लखपति दीदी, कल मैं था वहां काजीरंगा में, मैंने अदरक की प्रोसेसिंग का काम देखा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मैंने देखी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा लखपति दीदी, तो नौगांव में तो मिलेनियम दीदी मिल गई, बोले महालखपति दीदी। मैंने कहा महालखपति दीदी क्या? बोले 10 लाख रुपया कमा रही है एक साल में। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपया। रेणु, ज्योति, मुझे नाम भी याद है उनके, 10-10 लाख रुपया हर साल कमाने वाली ये दीदियां पहले बहुत गरीब परिवारों से आती थी, लेकिन हेमंत दादा आपने कमाल कर दिया। यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, आपने उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, बैंक लिंकेज करवाया, उनको लोन भी मिला, रिवॉल्विंग फंड भी मिला, उनको ट्रेनिंग भी मिली, और 8,50,000 दीदियां आसाम में लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है, कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती है, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है, 16,000 वैज्ञानिक ये रिसर्च करते हैं, लैब में शोध करते हैं, लेकिन अगर वो लैब का शोध किसान तक नहीं पहुंचे तो किस काम का भैया। साइंटिस्ट बैठे लैब में, किसान बैठे खेत में। अब ये लैब और खेत को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक लिखने किसान के पास जाएं और उनको बताएं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तुम्हारी मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, कौन सी कमी है और वो कमी किस खाद से पूरी हो सकती है, कौन सी बीजों की वैरायटियां अच्छा उत्पादन दे सकती है, किन कीटों का प्रकोप होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों के पास। और इसलिए आसाम में हम वैज्ञानिकों की 56 टीम बना रहे हैं। 56 टीम दादा, एक जिले में लगभग 2 टीम जाएगी किसानों के बीच में। और जो पॉइंट कृषि मंत्री जी बैठे आप तय करेंगे, वहां वो जाएंगे। असम के एग्रीकल्चर विभाग का अमला भी साथ होगा और हमारे प्रगतिशील किसान साथ होंगे, और किसानों के साथ बैठकर गोष्ठियां करेंगे। एक दिन में केवल 2 जगह जाएंगे और वह 15-20 गांव के किसान इकट्ठे होंगे और उनको वैज्ञानिक समझाएंगे कि आपके यहाँ ये फल अच्छा होगा, आपके यहाँ ये सब्जी अच्छी होगी, आपके यहाँ ये खाद डालना चाहिए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हैं। तो पूरा जो शोध है, रिसर्च है, विज्ञान है, वो खेतों में किसान को देने का काम वैज्ञानिक करेंगे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा। ये अगर एक हो जाएंगे तो असम की ये धरती सोना उगलेगी मेरे बहनों और भाइयों, असम की ये धरती सोना उगलेगी। और कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें भारत सरकार की ओर से सहयोग करने का मैं काम करूं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे वैज्ञानिक आपके मार्गदर्शन में, आप जो उनको रास्ता दिखाएंगे कि कहां कहां जाना है, कैसे जाना है, बहुत बेहतर काम करेंगे। और इस खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ाने में और सफल होंगे, अलग दिशा देने में सफल होंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा। आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है। तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को
2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए, और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा, आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके। आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर रहा हूं। अब जो अच्छा काम करे उसको तो देना ही पड़ेगा ना, और यहां रुकने वाले नहीं है। इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि ये मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन ने, जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी, इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी, उनको मकान नहीं देते थे। लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमा ही रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काय को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और, जो छोटे किसान हैं, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं। और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आसाम ने तो बड़ी तेजी से सर्वे किया है, मैं बधाई देता हूं आपको। तेजी से सर्वे का काम पूरा किया है। पर एक बार आप थोड़ा सा फिजिकली चेक करवा लीजिएगा, ताकि सही पात्र हितग्राहियों को छांट सके, और जितने सही पात्र हितग्राहियों के नाम जुड़ेंगे उन सबको भी मकान दिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम करके रहेंगे। मेरे आसाम के प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जब भी असम आता हूं, मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है, और उसके 2 कारण हैं। एक, आसाम अद्भुत प्रदेश है। देश की सुबह में ताजगी अगर कोई भरती है तो वो असम की चाय ही भरती है। हम तो दिल्ली में उठते ही असम का ही नाम लेते हैं दादा। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, यहां मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद, यहां की भली भोली और मेहनती जनता, और यहां आसाम को विकसित भारत के लिए विकसित आसाम बनाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, विकसित भारत के निर्माण का। और भारत अब कितना शक्तिशाली है ये पिछले दिनों बता दिया है। हम किसी को छेड़ते नहीं है।
लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत है। अगर हमारे निर्दोष नौजवानों को पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया, तो हमने तय किया हम पाकिस्तान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले हमने सेना पे भी अटैक नहीं किया, लेकिन आतंक के सारे अड्डे केवल 25 मिनट में, रात को 1 बजे से लेके 1 बजे 25 मिनट तक सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए और कब्रगाह में बदलने का काम किया। तो भारत की वीर सेना ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे देश पे ड्रोन मिसाइल छोड़े। पता नहीं ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और उनको गर्व था कि हमारी मिसाइलें बड़ा काम करेगी। लेकिन मैं भारत की सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। खिलौने की तरह उनके ड्रोन भी गिरा दिए और उनकी मिसाइलें भी टुकड़े टुकड़े कर दी। अब भारत के बच्चे उन टुकड़ों से खेल रहे हैं सीमा पे। बड़ा गर्व था कि हम ये कर दें। पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पे आ गया, और ये बात साफ है भारत की तरफ से, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। भारत संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने फैसले आप करते हैं, दुनिया की कोई तीसरी ताकत दखल नहीं दे सकती। और अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 मामलों में होगी, एक आतंकवाद और दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब शक्ति की जरूरत होती भारत ताकत का प्रदर्शन भी करता है। मैं अपनी सेना को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। यह आज का भारत है, विकसित भारत बनाना है, और उस प्रयत्नों में लगे नरेंद्र मोदी जी। यहां की खेती किस तेजी से बढ़ रही है, अद्भुत है। यहां की धरती सस्य श्यामला धरती, इसकी उर्वरक क्षमता अद्भुत है। यहां का धान हो, यहां के फल हो। कल मैंने ट्राई की यहाँ की मिर्ची, टच कर लिया केवल रोटी में, तो ऐसा लगा कि पूरे पेट में जलन लग रही है और आंख से और नाक से भी पानी निकल रहा है। ये मिर्ची तो हमने यहीं देखी है। आसाम की मिर्ची में कितनी ताकत है। यहाँ की हल्दी, यहाँ का अदरक, यहाँ के फूल, यहाँ के फल, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अनानास हो, एवोकाडो हो, यहाँ के कंद हो, अलग अलग तरह की असीम संभावनाएं, असीम क्षमताएं। यहाँ के कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसकी भी योजना बनाई जाएगी, ताकि असम के उत्पाद असम में अकेले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाएं और पूरी दुनिया में धूम मचाएं। वो दिन आएगा असम वासियों, वो दिन आने वाला है। इसलिए मिलकर काम करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे खेती का मामला हो और चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो। निरंतर हम लोग बेहतर काम करके असम की समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। आज मैं